नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे वर्ष 2022 का कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनके फाइनेंशियल मैटर के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, उनका व्हीकल, प्रॉपर्टी, परचेजिंग, कोई इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कैसा रहेगा। साथ ही में जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी के ऊपर ये साल का इफ़ेक्ट कैसा रहेगा करियर के क्षेत्र में, कैसा रहेगा बिजनेस में, कैसा रहेगा जॉब में। जो लोग मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ पे ये साल में कैसा इफ़ेक्ट रहेगा। साथ ही में आपका लक आपको कितना सपोर्ट करेगा, आपका करियर में कोई प्रोग्रेस है, कोई हर्डल है, आप किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हो। साथ ही में आप किस तरह से आपकी मेहनत का अच्छे से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो। इन सब के लिए हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी सजेस्ट करूंगा कि जो आप रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने से पहले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये वर्ष का टोटल होता है 6/2022। तो जिन लोगों की बर्थ डेट 6, 15 और 24 है, यानी कि जिनकी बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है, या तो जिनकी पूरी बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर का टोटल 6 के ऊपर आता है, वैसे लोगों के लिए ये जनरली ईयर बहुत अच्छा साबित रहेगा। और जो आपके पेंडिंग काम है लास्ट ईयर आप जो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, वैसे सारे काम आप पॉजिटिवली इस साल एग्जिट करने के चांसेस है। दूसरे नंबर पे आपकी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके मैं आपका ये प्रिडिक्शन वाइज दे रहा हूँ। तो दोनों चीज़ों में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये साल हम सबसे पहले शुरुआत करें तो 4 प्लैनेट की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। जैसे कि राहु और केतु तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज होते ही है। साथ ही में शनिदेव भी इम्पैक्ट करेंगे और जुपिटर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो आपकी राशि में जो लोग जातक आते हैं और जो खास करके स्टूडेंट है वो पिछले 1.5 या 2 साल से मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्ट्रेस का और स्ट्रगल का अंत आपको ये समर आते आते आ जाएगा। इसीलिए कहूँगा कि आप अभी थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा कर लेना, उसके बाद आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। आपके लिए राहु और केतु की ट्रांजिट जब चेंज होगी मार्च और अप्रैल में, उसके बाद आपकी जो गाड़ी डाइवर्जन रूट पे थी वो सीधी फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को स्टडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कत हो रही है, उनके लिए ये टाइम इस साल में अप्रैल के बाद बहुत अच्छा साबित होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस और रखना और डीमोटिवेट हुए बिना उसमें मेहनत करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पूरे साल में मार्च, अप्रैल और नवंबर और दिसंबर ये 4 महीनों में ही आपकी स्टडी को लेके थोड़ा ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनवरी और फरवरी में अपनी ओवर थिंकिंग और गुस्से के ऊपर खास कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो अननेसेसरीली या तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं किसी के साथ, या तो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें आपको हर्ट हो सकता है। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 3 प्लैनेट आप मैनेज करो तो आपके सारे प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहला रहेगा आपका राशि स्वामी चंद्र। चंद्र के लिए रेमेडीज कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी राशि का जातक हो, वो चंद्र वो हमारा मन का कारक होता है, तो उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ऑलवेज अग्रेसर इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जिनके एग्ज़ाम्स भी अभी आ रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप मेडिटेशन करना चालू कर दो। मंडे के दिन वाइट कपड़े पहनना चालू कर दो, या तो फिर कोई भी वाइट चीज़ आप अपने पास रखो। डेली हो सके तो रात को चंद्र के दर्शन करके 5 मिनट या 10 मिनट नेचर में रहो। अर्ली मॉर्निंग में सूर्य के सामने और रात को चंद्र के सामने। साथ ही में अगर आपके घर में कोई चांदी का गिलास हो तो रात को सोते टाइम उसमें आप पानी भर दो और सुबह उठ के उसका कंजम्पशन करो। उससे भी आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। और अगर पॉसिबल हो
तो आप केसर या तो चंदन का तिलक फोरहेड पे करो, शिव जी की पूजा करो, उनको पंचामृत का अभिषेक करो, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। खास करके स्टडी से रिलेटेड, आपके मेंटल पीस से रिलेटेड, इन सब में आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। साथ ही में जो लोग को स्टडी में दिक्कत हो रही है वो अपने मंगल ग्रह के लिए रेमेडीज करो। खास करके गणपति बप्पा की पूजा करो, उनको गुड़ का प्रसाद धराओ, उनको दुर्वा चढ़ाओ और डेली उनको गुड़ धरा के वो गुड़ आप खुद खा लो, तो भी आपकी स्टडी में और आपके रेपुटेशन में, आपकी फेम में आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप सेम चीज़ ऐसा करोगे, मंगलवार के दिन रोटी के अंदर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल के गाय को खिलाओ, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रेकी और मेडिटेशन या तो हीलिंग में या तो चक्रास में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप आपके मूलाधार चक्र के ऊपर मेडिटेशन करो। तो वो मूलाधार चक्र को आप जितना बैलेंस करोगे ना, उतने आपके दूसरे चक्र अलाइनमेंट में आते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप आपकी कंसंट्रेशन के लिए चंद्र को और मंगल को दोनों को इम्प्रूव करो, और कॉन्फिडेंस के लिए आप सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाना चालू कर दो तांबे के लोटे में। और अगर आप उसके अंदर थोड़ा शहद, हनी डालोगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स है वो इस उपाय को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हम देखें तो इस साल कर्क राशि के जातकों के लिए 4th हाउस में केतु और 10th हाउस में राहु की ट्रांजिट आएगी। और जनरल वे में देखा जाए तो 10th में राहु और 4th में केतु ये इतना अच्छा नहीं होता। खास करके आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप और हेल्थ, आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेके आपको ये टाइम में थोड़ी टेंशन आ सकती है। तो पॉसिबल हो उतना आपके पेरेंट्स के साथ के रिलेशनशिप आप इम्प्रूव रखना। इफ़ दे नीड एनी मेडिकल अटेंशन तो गिव देम प्रायोरिटी ओवर एनीथिंग। तीसरे नंबर पे अगर आपको लगे कि कोई भी मैटर, तो इन जनरल आप आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिसीज़न आपको लेना हो तो उस तरह से आपको लेना है कि जिसमें आप पेशेंस रखो, और इवन ये पेशेंस आपको शायद 1.5 साल तक रखना पड़ सकता है। तो पॉजिटिव वे में आप कोई भी जल्दबाजी में ऐसा डिसीज़न लेके प्रॉपर्टी एक्वायर करना या सेल करना, वो नहीं आपको करना है। आपकी कुंडली में दूसरे ग्रहों की जो सिचुएशन है उसको फोकस करके, उसका एनालिसिस करके ही आपको डिसीज़न लेना है। सपोज़ आप हेल्थ वाइज अगर आपको चेस्ट या हार्ट रिलेटेड हेल्थ के प्रॉब्लम्स है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर हो सके तो आप मेडिकल अटेंशन लो, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके फुल बॉडी चेकअप करवा लो। लेकिन खास करके इसमें आपको कोई भी चीज़ लाइटली लेनी नहीं है। अप्रैल और मई महीने में हेल्थ रिलेटेड आपको और प्रॉपर्टी रिलेटेड विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और पिछले कुछ टाइम से आप आपके बच्चों के या तो करियर, उनके करियर के रिलेटेड जो भी टेंशन में थे उसमें अब आपको धीरे धीरे रिजोल्यूशन आता जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो लोग फॉरेन रिलेटेड मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए, तो उनके लिए भी ये साल में धीरे धीरे अच्छा टाइम आता जाएगा। तो अगर आपको फॉरेन रिलेटेड कोई भी एफर्ट्स आपके करने हो, अगर आप कहीं पे ट्राई करते हो, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा अभी से लेके दिसंबर 2023 तक। फ्रॉम अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक फॉरेन रिलेटेड मैटर्स के लिए अच्छा टाइम है। तो अभी से उससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन कर सकते हो। और एक चीज़ ये टाइम में स्पेसिफिक आपको ध्यान रखनी है, वो है व्हीकल चलाने में। तो व्हीकल चलाने में सेफ्टी कंसर्न आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा। रफ ड्राइविंग या तो रिस्की ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जनरल आप ध्यान रखो। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग मैरिड कपल है, तो उनकी मैरिज लाइफ में भी धीरे धीरे जो जो इश्यूज थे मैरिड लाइफ के वो रिजॉल्व होते जाएंगे। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस टाइम में आप दोनों के बीच में शॉर्ट टर्म डिस्टेंस ना आए। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बट मैरिज लाइफ में डिस्टेंस या तो फिजिकल गैप ना आए, उसके लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको पार्टनर के साथ इस वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो जिन लोगों को मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट हो रहे हैं या तो फिर होने के चांसेस लग रहे हैं, ऐसे लोगों को
सैटरडे के दिन फास्टिंग करना, जो मेल है उनको फास्टिंग करना है, और जो फीमेल है उनको सैटरडे के दिन रोटी के अंदर काले तिल डाल के गाय को खिलाना है। और उनको उस टाइम पे ऐसा मन में संकल्प करना है या तो प्रेयर करनी है कि ये मैं रोटी गाय को खिला रही हूँ, जिससे हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ में खास करके बैक पेन, लेग पेन में रिलीफ हो, मैरिड लाइफ अच्छी चले, और मेहनत करो उसका फल मिले, और करियर में, रेपुटेशन में प्रगति हो, इसीलिए आप ये कर रहे हो। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि इस साल आपको जनरली आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा, बट ये साल में आपको आपका वेट बढ़ ना जाए, उसके लिए खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये साल में आपको वेट फ्लक्चुएशंस की कंप्लेन हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप आपके हेल्थ को, आपके स्टमक को देना, तो ही आप इसमें हेल्दी और फिट रह पाओगे, नहीं तो आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स कभी भी चालू हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बिजनेस और करियर में आपके 10th हाउस में राहु की ट्रांजिट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड चैलेंजेस आपको देगा। तो ये टाइम ऐसा रहेगा कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड बढ़ जाए, वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे प्रेशर बढ़ जाए, या तो बिजनेस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, और उसका सीधा इफेक्ट आपके माइंड और आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। तो ये साल और अगले साल तक अगर आपका जॉब पे अगर स्मूथली टाइम निकल रहा है तो कोई चेंज के लिए आप ट्राई मत करना, उसको स्मूथली निकाल देना। और इवन बिजनेस में भी आपको कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप उसमें जंप कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप छोटा मोटा वैल्यू एडिशन अपने बिजनेस में करना चाहो, इम्प्रूवमेंट करना चाहो, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करना चाहो, तो वो आप कर सकते हो, बट रिस्क लिए बिना। जो एक सिस्टम या तो पैटर्न चल रही है उसके ऊपर ही आपको करना है। तो जनरल वे में ये 3-4 चीज़ें आप बैलेंस करोगे तो आपके वर्क के लिए ये साल ओवरऑल अच्छा और स्मूथ रहेगा। साल के अंदर आपको मई और जून महीने में, और दूसरा सितंबर अक्टूबर में बिजनेस रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड खास ध्यान रखना पड़ेगा। और इन जनरल देखने जाए तो आपके लिए ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये साल में जो लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो या तो प्रॉपर्टी सेल आउट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, उन लोगों को हर बुधवार को शिवलिंग के ऊपर मूंग, ग्रीन कलर के मूंग जो है उसका, और अक्षत चावल, राइस का अभिषेक करना है। और साथ ही में हर बुधवार को एक हरे नारियल का पानी, ग्रीन कोकोनट वाटर शिवलिंग के ऊपर सीधा ही कोकोनट से ही चढ़ाना है, और मन से प्रार्थना करनी है कि राहु केतु की शांति हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस, करियर, रेपुटेशन के सारे प्रॉब्लम्स में रिजोल्यूशन आए, मेंटल पीस रहे, और नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन हो, और फाइनेंशियल लॉस, ब्लॉकेजेस जो है उसमें से ही बेस्ट पॉजिटिव वे में प्रोटेक्शन हो जाए। और उसके अलावा अगर आपको इन जनरल दूसरे भी हर्डल्स आते हैं तो आप क्या करो, शनिवार के दिन कोयले को बहते पानी में बहा दो, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब अमावस्या आती है तब आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास इवनिंग के टाइम पे रखें और पितरों से प्रार्थना करें, पीपल देवता से प्रार्थना करें, तो भी आपके लाइफ के बहुत सारे हर्डल्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ व्हीकल चलाने में, करियर, रेपुटेशन में आपको ध्यान रखना है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये पूरा साल आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्थिरता, ऐश्वर्य सब लाए। आप, आपका परिवार सब हेल्दी रहे, खुश रहे, प्रोग्रेसिव रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।